गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राफ एनालिसिस एंड ग्राफ एनालिसिस में पिछली क्लास में हम देख रहे थे रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। बच्चों रीडिंग ऑफ ग्राफ में टिल नाउ पिछली क्लास तक हम देख चुके हैं एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व की स्टडी हम कर चुके हैं, 7-8 केस हम देख चुके हैं अंडर रीडिंग ऑफ ग्राफ्स हेड। आज हम इसी हेडिंग के अंदर रीडिंग ऑफ ग्राफ्स के अंदर वीटी कर्व देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन बच्चों पेन वगैरह छोड़ दीजिए, टोटल कंसंट्रेशन बोर्ड पे। द फर्स्ट वन वीटी कर्व की हम स्टडी कर रहे हैं, लिख लीजिए चाहे तो रीडिंग ऑफ ग्राफ्स वीटी कर्व, क्योंकि मेनली आज हम वीटी कर्व को देखेंगे। वीटी कर्व ठीक है। चलिए फर्स्ट वन देखिए। बच्चों अगर मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है आपको, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी दिखानी है, ये मेरा वीटी ग्राफ है, ये मेरा वीटी ग्राफ है। ये क्या दिखा रहा है? डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए ये क्या है? वी नॉट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? तो यहां से रीड अगर हम ग्राफ को करें तो यहां से क्या निकल के आ रहा है? इंप्लाइज कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है वेलोसिटी जो है आपकी वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन आपका जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को, एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि जीरो। ये दो चीज हम यहां से निकल के आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? समय के साथ वेलोसिटी आपकी हमेशा वी नॉट रह रही है। क्लियर है? क्या बच्चों आप यहां से देख के क्या पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बता सकते हैं? आप तो ये बता रहे हैं जो भी मोशन रहा है ये उसमें एक्सेलरेशन जीरो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। क्या पोजीशन बता सकते हैं इनिशियली पार्टिकल कहां पे था? बिल्कुल नहीं। यू कांट टेल अबाउट द पोजीशन कि इनिशियल में पार्टिकल कहां पे था। तो अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप एज्यूम कर सकते हैं ओरिजिन पे है, अदरवाइज यू कांट टेल। मैं लिखवा देता हूं ताकि आप गलती ना करें। क्या? नोट क्या? यू कैन नॉट टेल अबाउट position, tell about initial position. It can be क्या? x equals to 0 यानी ओरिजिन, या x equals to 3, कुछ भी हो सकती है, बट यू कैन नॉट टेल। केवल इतना देख के नहीं बता सकते हैं। यू कैन नॉट टेल अबाउट इनिशियल पोजिशन। if not mentioned anything you can assume as origin मतलब पता है ना, x इक्वल टू 0 इनिशियली आप यहां पे मान सकते हैं अगर कुछ नहीं बताया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए। आइए चलिए, आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ वाईटी कर्व। वाईटी कर्व पूछा जा रहा है, आपको दिया हुआ है वीटी कर्व। कैसा दिया है? देखिए आपके सामने है कुछ ऐसा। ये क्या है? वीटी कर्व है। ये क्या है? वीटी कर्व है। इसको देख के आपको वाईटी कर्व बताना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए। आइए इस ग्राफ को हम अपने हिसाब से तोड़ लेते हैं। लेट अस सपोज ये टाइम रहा होगा t1, ये टाइम रहा होगा t2 एंड ये t2 से आगे का टाइम। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, देखिए ये ऊपर को वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां से लेके यहां तक ये वाले ग्राफ को देखिए, वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंची। अब वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी यहां से यहां देखिए घट रही है। t2 टाइम पे वेलोसिटी देखिए जीरो हो गई। ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया ना पार्टिकल, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। t2 टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अब t2 से फिर ग्राफ नीचे को जाने लगा, यानी इधर फिर वेलोसिटी बढ़ने लगी। अब बच्चे कहेंगे सर इधर को तो ये माइनस घटनी चाहिए वेलोसिटी। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपने अंदर दो डेटा छुपाए रखती है। क्या? नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी देती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो चीज देती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट घट रही है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया है, वेलोसिटी अगेन बढ़ रही है। ये जो बीच की लाइन है इससे जितना ऊपर को जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो बीच की लाइन है इससे जितना नीचे को जाओगे वेलोसिटी बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। बस इस लाइन से नीचे को जा रहे हो अगेन वेलोसिटी बढ़ रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इस लाइन से देखिए ऊपर को जा रहे हो, कर्व ऊपर को जा रहा है जाते रहता, तो इसका मतलब होता है इस लाइन से अवे जा रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी बढ़ रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन। इतना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं जितना मैं बोल रहा हूँ? श्योर। चलिए तो एनालिसिस क्या करी मैंने, चलिए वाईटी कर्व छोड़िए, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहां से आप फील क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसा हो रहा है कुछ मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, पार्टिकल चला यहां से, ठीक है अच्छी बात है, यहां से चला ठीक है बहुत अच्छी बात है, ठीक है चला T1 के बाद ये है आपका T1 पॉइंट, T1 के बाद भी क्या हुआ, दिस इज टर्न लिया इसने ऐसा कुछ, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, ये पॉइंट T2 है, ठीक है T3 तो है ही नहीं। T1 पे क्या हुआ, यहां से लेके T1 तक, यहां से T1 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। T1 से T2 की तक, T1 से T2 यानी ये वाले ग्राफ में वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव है लेकिन घट रही है। T2 पे वेलोसिटी जीरो, T2 पे क्या है वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एट T2, ठीक है। T2 से बाद में फिर वेलोसिटी बढ़ने लग गई, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ना, पहले इधर को मोशन हो रहा था, अब इधर को मूव करने लग गया, पहले इधर को मूव कर रहा था अब इधर मूव करने लग गया, तो वेलोसिटी फिर बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। वो आपके पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। बात समझ में आई? ये रीडिंग ऑफ ग्राफ्स है। तो बच्चों यहाँ पे वाईटी कर्व हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी तो आप दोनों केस में आपने ग्राफ को रीड किया, यहाँ से क्या निकला यहाँ से क्या निकला, बात समझ में आ रही है। अब आप बच्चों इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम इन्हीं वीटी कर्व को मोशन अंडर ग्रेविटी वाले जितने केस पढ़े उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। वाईटी कर्व, वीटी कर्व तो दिया होगा डेफिनेटली, एटी कर्व, या तीनों कर्व हम बनाएंगे और एक जनरल केस ले लेंगे, लाइक तुमने बॉल फेंकी एट दिस एंगल यानी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक, इसके केस ये डिफरेंट कर्व बनाने जा रहे हैं। पहले नोट कीजिए बच्चों, तीसरा नोट कीजिए, क्या है तीसरा, जनरल केस उठा रहे हैं, बोर्ड पे देखिए तीसरा केस, हेडिंग लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन ही पूरा लिखिए, ड्रॉ वाईटी वीटी एटी कर्व, तीनों कर्व बनाने हैं। क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने थ्रो किया, कितने से, मान लेते हैं 50 मीटर, चलिए 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। अभी इसका वाईटी कर्व, वीटी कर्व, एटी कर्व पूछ रहा है, बात समझ में आ गई। तो कैसा केस है, जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कैसा बनता है आपको ये तो पता ही है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा, टॉप में जाएगा फिर नीचे उतर जाएगा, यही तो होता है। आइए इसका वाईटी कर्व बनाते हैं। बच्चों वाईटी कर्व बनाने के लिए पहली बात देख के समझ में आना चाहिए वाईटी कर्व कैसा बनेगा, लगभग जैसा मोशन आप फील कर पा रहे हैं ऐसा ही सिमिलर ग्राफ बनेगा वाईटी कर्व। तो जैसा मोशन हो रहा है आप वैसा बना दीजिए या विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन बनाइए। सिमिलरली वीटी कर्व जब बनाएंगे तो हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर हम एटी कर्व बनाएंगे तो हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए इक्वेशन की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। वाईटी कर्व मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए वाईटी कर्व वाईटी, देखिए वाईटी कर्व बना रहे हैं, वाईटी इक्वेशन लिखनी आती है ना, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इक्वल टू यूटी, ऊपर को पॉजिटिव, यूटी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल 10, हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। क्या बन रही है
टी और वाई में, तो टी वाई इक्वेशन, सॉरी वाई टी का भी तो बनाना है आपको, तो वाई टी में इक्वेशन है। और ये देखिए टी स्क्वायर और वाई पैराबोला, याद कीजिए वहां पे क्या होता है, वाई और एक्स में मैंने ग्राफ सिखाया था, पानी भरता हुआ पानी गिरता हुआ, टी स्क्वायर के आगे नेगेटिव, कैसा है, पानी पानी गिरता हुआ, कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा। बात समझ में आई, समझ में आई। अरे ये मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक चला गया बच्चों, पढ़ा दिया ढंग से, डेप्थ में कॉन्सेप्ट पलटिए, पीछे थोड़ा सा लेक्चर देखिए। अगर आपसे पूछ ले इसी ग्राफ में मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखा है हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, तो आधा ऊपर कितने में चढ़ेगा, u/g, u/g 60/10, 6 g की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं इसलिए, तो क्या है यहाँ पे 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, या यहां दिखा दीजिए डॉट 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 6 सेकंड, 6 सेकंड। तो वाई टी कर्व की इक्वेशन की हेल्प से हमने ग्राफ बना दिया। तो कैसा बना, एक्चुअल में जैसा मोशन हो रहा है ऐसा ही। देखिए बच्चों, रियल में अगर इस मोशन को रियलाइज करोगे तो हो कैसा रहा, मैं ठीक वर्टिकल वेलोसिटी दी, देखिए ठीक वर्टिकल वेलोसिटी दी मैंने, टॉप में गया और सीधे नीचे आया, सीधे ऊपर गया, वेलोसिटी मैक्सिमम 60 दी थी, दे दिए 50 40, टॉप में 0, फिर सीधे उसी पाथ में नीचे आया रियल में। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम के साथ, जब ये सीधे ऊपर गया तो टाइम तो बढ़ रहा है ना, इसलिए कर्व थोड़ा आगे को दिखाओगे, वही कर्व ठीक ऊपर ठीक नीचे नहीं दिखाओगे, आगे को बढ़ता हुआ दिखाओगे, क्योंकि टाइम के साथ, टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ता हुआ तो दिखाओगे। बात समझ में आ रही है, पक्का शो। चलिए वाई टी कर्व बना दिया। अब वी टी कर्व के लिए अगेन आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है। आइए देखिए वी टी कर्व, दिस इज योर वी टी कर्व। चलिए वी टी कर्व की इक्वेशन लिखें पहले तो, कहां पे, चलिए यहीं पे लिखते हैं। देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वो भी g की वैल्यू, ए टी मतलब 10t, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन v t स्ट्रेट लाइन, वो भी नेगेटिव आया है। कैसा बनने जा रहा है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है, उसको छोड़िए, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप कैसा बनेगा, अगर ऐसे कुछ ग्राफ बनाते हैं पॉजिटिव स्लोप, ऐसे नेगेटिव स्लोप, बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, देखो आपका, चलिए ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। मैक्स वेलोसिटी थी शुरू में पॉजिटिव, वेलोसिटी थी शुरू में पॉजिटिव, वो भी 60, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर को गई गई गई, घटी वेलोसिटी थी, देखिए या तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीधे बना दीजिए या फील करा रहा हूं, यहां देख लीजिए मैक्सिमम 60 थी, 60 50 40, टॉप में 0, फिर नीचे को बढ़ने लगी, यानी डायरेक्शन चेंज कर लिया वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी सबसे पहले थी 60, वेलोसिटी सबसे पहले थी 60 मीटर पर सेकेंड, यहां पे थी। कुछ ग्राफ ऐसा बना, ऐसा क्यों बना समझ जाइए। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व तो नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, घट रही 0 हो गई। 0 कहां पे हुई, 6 सेकंड में, कहां पे हुई, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। ये क्या है, वीटी कर्व है बच्चों, वीटी, ठीक है। 6 सेकंड में 0 हुई, उसके बाद फिर से बढ़ रही है, टॉप में पहुंच के फिर स्पीड बढ़ेगी, टॉप में पहुंची 0 हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी बॉटम में, फिर बढ़ रही है। बात समझ में आया या नहीं, वीटी कर्व बन गया। क्या आप चाहते हैं एटी कर्व बनाऊं या आप बना लेंगे, चलिए देखिए अगेन इक्वेशन चाहिए हमें एटी कर्व के लिए। अब एक बात बताइए, एक्सेलरेशन तो मोशन अंडर ग्रेविटी में 10 बार बोला है, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन तो आपका कांस्टेंट रहता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना, -g, पूरा केस में यही तो देखो, पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन इक्वल टू हमेशा नीचे नीचे नीचे, a इक्वल टू -g जो कि -10 के बराबर है, यानी कांस्टेंट। कैसा ग्राफ बनेगा, एटी कर्व कैसा बनेगा, एटी कर्व कैसा बनेगा, एटी कर्व ऐसा बनेगा। कितना है ये, कितना है, a इक्वल टू -g, a इक्वल टू -g मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -10, क्या हो गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर g की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं तो
कांस्टेंट एक्सेलरेशन, खत्म, एटी कर्व भी बना दिया आपने। समझ में आया? पक्का? चाहते हो और क्वेश्चन करें? अच्छा, इसी केस को मैं ये यहां से जमीन से नहीं, यहां से 60 मीटर पर सेकंड भेजता, तब क्या होता? तब कैसा होता? सेम क्वेश्चन करें थोड़ा सा, चलिए नोट कीजिए फिर। आइए बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ये केस कुछ ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा कुछ होता। देखिए केस कुछ ऐसा होता कि मतलब पार्टिकल को आपने यहां से वेलोसिटी दी है, कितनी? 60 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज ये कितना है? लेट अस सपोज ये है आपका, कितना माने? कुछ भी मान लीजिए, चलिए 120 मीटर मान लेते हैं, 120 मीटर, ठीक है। या वैल्यू चेंज कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन सिंपल आए, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वाई टी वी टी ए टी कब बनाइए, तो मैं सब रब करने जा रहा हूं। तो ग्राफ तो सिमिलर बनेंगे क्योंकि केस तो वही वाला है, सिमिलर बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे बच्चों, इसलिए रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रेफरेंस आप ये भी मान सकते हो, यानी यहाँ पे भी मान सकते हो या यहाँ पे। चलिए दोनों केस बताते हैं आपको। एक बार रेफरेंस मान लेते हैं इधर, एक बार इधर। पहला केस चलिए यही डील कर लेते हैं। मैंने माना मेरा रेफरेंस ये है। रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? वाईटी कर्व, वाईटी कर्व जब बनाएंगे पता तो होना चाहिए कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से करवाएं, 120 मीटर ऊपर से करवाएं या ठीक ओरिजिन से करवाएं। बात समझ में आ रहा है? तो वाईटी कर्व के लिए रेफरेंस की जरूरत है। आपने यहां माना या यहां माना है, कहां माना, अलग अलग ग्राफ बनेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है वाईटी कर्व। वाईटी कर्व के लिए पहले ही बताया जैसा मोशन हो रहा है लगभग कर्व वैसे ही बनेगा। तो आप आंख बंद करके या तो बना सकते हो या डायरेक्टली इक्वेशन की हेल्प से बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों से समझा देता हूं आपको। दिस इज योर वाई, दिस इज योर टी। लगभग ग्राफ आपका कैसे बनने वाला है? इस रेफरेंस से 120 मीटर ऊपर से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, इस रेफरेंस से 120 मीटर से पार्टिकल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ ऐसा। डेफिनेटली नीचे तो जमीन आ गई, इससे नीचे जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? 120 मीटर। दिखाऊं या रहने दूं? चलिए अंडरस्टूड है यार। 120, ये क्या है? 120 मीटर। आइए समझिए। अब बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट क्या? u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी, 2u बाई जी। तो टॉप में पहुंचने में कितना लगता है? u बाई जी। u कितना है? 60 दे रहे हो, बाई जी मतलब 10, 60 बाई 10 यहाँ पे लग रहे हैं बच्चों 6 सेकेंड। पूरा ही लिख लो यार, u बाई जी इक्वल टू 6 सेकेंड। या इसको यहां दिखा देता हूं, सॉरी। कितना हो रहा है बच्चों? दिस इज 6 सेकेंड आ रहा है, ये है आपका 6 सेकेंड। सिमिलरली यहां पे यानी ये पॉइंट कितना आएगा? कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं फिगर को। ये कितना? यहां 6 सेकंड ऊपर चढ़ने में, तो इतना ही उतरने में 12 सेकंड। अरे इतना तो समझ में आता है। अब बात ये आ रही है बच्चों, यहां कितने में पहुंचा? यहां जमीन में कितनी देर में पहुंचेगा, कितने टाइम पे? अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो बता देता हूं, अदरवाइज नो नीड। सबसे पहले कर्व बनेगा कैसे? एक तो डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया, या एग्जैक्ट इक्वेशन लिख लीजिए। इसकी इक्वेशन क्या होगी? S इक्वल्स टू ut पॉजिटिव ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन a t स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल यानी g की वैल्यू 10 ले ली। नेगेटिव होता है इसलिए माइनस यहां लगा दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? यहाँ पे का टाइम निकालना चाह रहे हैं, तो कितना y, ये कितना आपका नीचे गिरना है पार्टिकल को? 120 नीचे गिरना है। कितना? 120 नीचे करना है। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। बोलना मत, y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बच्चे गलती कर देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल और फाइनल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे यार यहां से कितना नीचे गिर रहा है? माइनस 120। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए ये लिखिए इक्वल टू 60t माइनस ये क्या हो गया? 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। तो यहाँ पे आप t के लिए सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, जितना भी आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा गलत मत डालिएगा। सॉल्व करें क्या? चलिए करते हैं। ये इक्वेशन बनेगी आपकी 5t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60t प्लस माइनस 120,
माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या मैं इसे रब कर दूं? ठीक है, अब 5 से भी डिवाइड कर देते हैं अगले हैंड में। पहले तो इसको थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस 120, ये पॉजिटिव बना, ये इधर आके नेगेटिव बना। ठीक है, और ये नहीं। ठीक है, 120 इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इसको 5 से भी डिवाइड कर दूं या रहने दूं? कर देते हैं, चलिए थोड़ा सिंपल हो जाएगी। 12 5 जा 60, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 12 12 जा 144, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 24, 4 इंटू 24 इंटू 4 कितना होता है? 4ac, 4 4 जा 16, 4 टू जा 8 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 96 में से घटाएंगे तो कितना हो गया? 44 या 48। ठीक है, 48। ठीक है, ये आया 6, 2 से डिवाइड किया 6 प्लस माइनस ये आया अंडर रूट 48। कितना होता है? कितना हो गया? 6 8 जा 48 लिख सकते हैं। इसको और तोड़ दीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये क्या बन गया बच्चों? एक तो 2 बाहर ये आया, एक 2 बाहर ये आया, यानी 4√3 आया लगभग। ठीक है, 4√3 आ गया। ठीक है, उसमें से 4√3 में से 2 से डिवाइड करोगे तो 2√3 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया? आपका टाइम आ चुका है। बात समझ में आ रही है? सॉल्व कर लेना। √3 1.7, 17 2 34, 3.4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार आप यहाँ पे का भी टाइम निकाल सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन अभी पूछा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब पूछा है आपसे वीटी कर्व के बाद एटी कर्व, सॉरी अभी तो वाईटी बनाया है, वीटी कर्व। वीटी कर्व के लिए अगेन इक्वेशन चाहिए। v इक्वल्स टू u, ऊपर को पॉजिटिव u, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए। ये कैसी इक्वेशन है बच्चों? लीनियर, वो भी स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यानी कैसा बनने जा रहा है आपका वीटी कर्व? आपका वीटी कर्व बच्चों बनने जा रहा है, दिस इज योर v एंड दिस इज योर t। कहां से? ठीक है, वेलोसिटी इनिशियली 60 पॉजिटिव। ठीक है, 60 से, बात समझ में आई या नहीं आई? कर्व समझ में आया या नहीं? दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे क्या हो जा रही है? वेलोसिटी 0 कहां पे हो रही है? वेलोसिटी यहाँ पे जब टॉप में पार्टिकल पहुंचता है यानी 6 सेकंड पे, तो ये क्या पोजीशन है? 6 सेकंड वाली। समझ में आ रही है बच्चों? अब एटी कर्व नहीं बता रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। एटी कर्व कैसे बनता है? सिंपल स्ट्रेट लाइन, a इक्वल्स टू माइनस जी। अब नहीं बताऊंगा, अगली बार, अभी बना दिया। चलिए एटी कर्व, एटी कर्व ये है लो, a इक्वल्स टू माइनस जी, खत्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ये तो मैंने बच्चों आपको बताया जब आपने रेफरेंस मान लिया यहाँ पे। अगर आप रेफरेंस यहाँ पे मानते तब वाईटी कर्व कैसा होता है? वाईटी कर्व में चेंजेस आएंगे ना, वाई पोजीशन चेंज हो रही है, रेफरेंस ये मान लिया यानी ओरिजिन आपको आपने ओरिजिन इसे मान लिया, तब क्या चेंजेस आएंगे? तो मैं यहाँ पे बताऊं, चलिए ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं इसकी, y इक्वल्स टू 60 माइनस 10t, y इक्वल्स टू 60 माइनस 10t, स्पेस बनाने के लिए। चलिए बच्चों, इफ रेफरेंस एट, कहां पे मान लें? x 0 यानी टाइम, ठीक है 0, और y कितना यहाँ पे मान रहे हो ना, ओरिजिन अगर आप यहाँ पे मान रहे हैं तो ये पोजीशन क्या है? 0,120 ही तो है, ये 0 0 है, ये क्या है? 0,120। यानी आपने अगर यहाँ पे माना अपना रेफरेंस, अब इसे भूल जाइए, यहाँ पे अगर माना तो मैं इसे रब कर दूं, कंफ्यूज मत होना वरना दो रेफरेंस। ठीक है, अगर आपने रेफरेंस यहाँ पे माना तो देखिए वाईटी कर्व कैसा बनेगा, सिर्फ शिफ्टिंग हो जाएगी यार कर्व की। ये पढ़ा नहीं है क्या इतना आप लोगों ने? कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? क्या है? ये है दिस इज योर y एंड दिस इज योर t। आपने यहीं पे ओरिजिन मान लिया, यहाँ पे 0 0 लिख दिया, या तो ये क्या हो गया? कुछ कर्व ऐसा आ गया, खत्म। तो क्या हुआ? घूम फिर के ये जो ये वाली एक्सेस थी, एक्स एक्सेस या टी एक्सेस, टाइम एक्सेस, इसको आपने कहां से डाल दिया? यहाँ से।
डॉट 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 डॉट, ये कर्व बनेगा। ये लाइन को यहां से डाल दीजिए, यही कर्व बनेगा। शिफ्टिंग ऑफ कर्व हो गया, 120 शिफ्ट करना था, कर दिया। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों के सामने है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? बोल रहा है, मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूं ताकि तब तक आप लोग ट्राई करेंगे। इन द मीन टाइम मैं रब कर दूंगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है? ये है यहां से पार्टिकल आपने छोड़ा मतलब क्या? u इक्वल टू 0 कब? एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे आपने u इक्वल टू 0 यानी पार्टिकल को जस्ट छोड़ा, डेफिनेटली नीचे गिरेगा। हाइट मान लेते हैं बच्चों, अभी कितनी मानी थी? 120। चलिए इसको भी ले लो, 120 मीटर। जमीन पे गिरेगा, डेफिनेटली जमीन पे गिरेगा। वही YT VT AT छोड़ दीजिए, सब सेम ही लगभग बनने वाले हैं। तो दो ग्राफ बनाइए YT VT, जल्दी से बनाइए और कमेंट में आंसर भेजिए जिसका बन गया। लेट अस सपोज बच्चों, रेफरेंस है आपका रेफरेंस यहाँ पे है, तो पार्टिकल यहां से नीचे को गिर रहा है यानी -y। तो YT कर्व में आपका ये ग्राफ कहां को जाएगा? -y की तरफ बनेगा। अगर ये रेफरेंस है, इससे नीचे उतर रहा है, ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है, तो YT कर्व अगर मैं बनाऊं बच्चों डायरेक्टली, दिस इज योर y एंड दिस इज योर t। YT कर्व में इनिशियली यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन अगर बनाना चाह रहे बना लीजिए। y, चलिए बताते हैं पहले कर्व कैसा बनेगा, देख लीजिए। चलिए इक्वेशन ही लिखो, s इक्वल टू ut, इनिशियली वेलोसिटी 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी y इक्वल टू -5t स्क्वायर। पैराबोला, पानी गिरता हुआ पैराबोला नीचे को, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, समझ में आया? पैराबोला बनेगा, नीचे को y से नीचे नेगेटिव, माइनस यहां से नीचे -120 नीचे उतरना है इसको, इसीलिए बोल रहा हूं क्या रेफरेंस जरूरी है। अगर रेफरेंस यहां माना होता तो यही शिफ्टिंग ऑफ कर्व ऊपर से गिर रहा होता। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और सिखा देता हूँ। आपसे कितने बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है। फिर बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर लास्ट 5 मिनट देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिखाया है जो बताने जा रहा हूं। ये कर्व सही है और ये गलत। द रीजन बीइंग, सॉरी कौन सा सही है? ये वाला सही है। हाँ ये वाला सही है। क्यों सही है? इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला सही है एंड ये वाला गलत है। द रीजन बीइंग, इसमें देखिए इनिशियल स्लोप, देखिए इस ब्लैक कर्व का स्लोप देखिए, ये वाले का जो सही है, स्लोप 0, इनिशियली स्लोप 0 मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। हाँ इनिशियल क्वेश्चन में 0, इनिशियल 0 है, हाँ, लेकिन इसका स्लोप कुछ है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, इसकी कुछ होती तब ये वाला ग्राफ सही होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये ग्राफ सही है। समझ में आ रहा है? ये सिखा दिया पिछली क्लास में, लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो जब खत्म होगी उसके जस्ट 5 मिनट पहले बैक कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट वहां सिखाया गया है। वैसे सिखाना क्या है, वेलोसिटी क्या कैसे निकाल सकते हो, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो स्लोप इसमें 0 है यानी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए एनीवे, YT कर्व बन गया, अच्छी बात है। VT कर्व के लिए इक्वेशन लिखिए, V इक्वल टू U प्लस AT। V इक्वल टू, ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा है तो मैं रेड से करूंगा, चलिए कोशिश करते हैं। V इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस AT, एक्सेलरेशन नेगेटिव AT, रे नेगेटिव स्लोप रे। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनने जा रहा है? ग्राफ आपका कैसे बनने जा रहा है बच्चों? पहला बात, रेफरेंस यहाँ पे है, रेफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनने जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0, बहुत अच्छी बात है। दिस इज योर V एंड दिस इज योर T, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव स्लोप है तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, स्ट्रेट लाइन, V इक्वल टू -10t। अरे ऐसा ही तो बनता है यार, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सीधे आंख बंद करके लाइन बना देनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट? AT का पता है आपको?
क्लियर है? और करेंगे क्वेश्चन पक्का? बच्चों जल्दी से एग्जांपल नंबर 6 भी देख लेते हैं, जल्दी से एग्जांपल नंबर 6 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं, थोड़ा मॉडिफिकेशन। टाइम 0 पे यानी इनिशियल इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं, कितनी माने, कुछ भी मान लीजिए, चलो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अब दे दी है, तो यानी ग्राफ, अब देखिए क्वेश्चन 6 चल रहा है, क्वेश्चन 6 चल रहा है, यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, इनमें चेंजेस करूंगा, बच्चे गलती कर देते हैं। अब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 यानी कुछ स्लोप होना चाहिए ग्राफ में, तो इसका स्लोप तो 0 है, इसमें है स्लोप, यानी इन दोनों में अब ये वाला सही होगा। अब कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अब बच्चों गलत मत करना, वो पिछले का आंसर था, अब ये नए क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं, ये सही है ये गलत है, क्योंकि इसका स्लोप है ये यूटी क्या है, अब -20t ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये आपकी नई इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे बच्चों, इसमें चेंजेस ये आ जाएंगे, आपका ये आ गया, समझ में आया? नहीं आया। वेलोसिटी नीचे को -20, वेलोसिटी रेफरेंस इसे माना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, तो वेलोसिटी -20 से स्टार्ट करते हुए दिखाइए, -20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करते हुए, ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन चेंज कर लेना बच्चों, इक्वेशन चेंज कर लेना, क्या बनेगी इक्वेशन, v इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 80 10t, ये बनेगी, नेगेटिव का इंटरसेप्ट -20 काट तो रहा है, -20 इंटरसेप्ट, ये समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत जरूरी है ग्राफ सीखना, गड़बड़ हो जाएगा वरना। क्लियर है? नोट देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 7 आपके सामने है, एग्जाम्पल 7 आपके सामने है। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी, अगेन पार्टिकल आपने छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0, कब, टाइम t 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0, मान लीजिए ये हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर। अब ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली टकराएगा, नीचे गिरेगा, यहाँ टकराएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब जिस स्पीड से टकराया उतनी स्पीड ऊपर को चले जाएगी, मतलब नो लॉस, कोई लॉस नहीं होगा। देखिए होता क्या है, जब आप कोई बॉल को जमीन में पटकते हैं, इस हाइट से पटकते हैं, तो वो हाइट अगली टिप में कम उछलती है, टकरा के ऊपर उछलती है, कम उछलती है, फिर नीचे गिरती है, फिर और कम उछलती है, तो हर बार जितने बार टकरा रही है तो क्या, फिर और कम और कम और कम, धीरे धीरे 0। तो हो क्या रहा है, हर बार जब टकरा रही है एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस इन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसलिए अगली बार कम हाइट गेन कर पाती है, फिर टकरा के फिर अगली बार बहुत कम ऊपर आएगी, फिर टकराएगी फिर बहुत कम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे E इक्वल टू 1 मतलब नो लॉस, जितने से टकराई ठीक उतना उल्टा ऊपर, उतनी हाइट अगेन गेन करेगी, फिर टकराएगी फिर ऊपर। बात समझ में आ रही है? उतनी हाइट उतनी हाइट उतनी हाइट, समझ में आ रहा है? तो E इक्वल टू 1, क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, वही चीजें निकालनी है, वही पुरानी चीजें, जल्दी से निकाल दीजिए बच्चों। मैं रेड मार्कर यूज करूंगा जस्ट बिकॉज ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा है। करें फिर, वाईटी कर्व बनाना है, बॉल गिरे टाइम, फिर उछले टाइम, कैसे उछलती है बॉल जब गिराते हो, वाईटी कर्व देखते ही बना दो, कैसा बनेगा वाईटी कर्व, दिस इज योर वाईटी कर्व, वाईटी कैसे बना, 5 मीटर हाइट से गिरा, 5 मीटर हाइट से गिरा, ये कितना है 5 मीटर, यहां से गिरी बॉल, टिक, क्योंकि लॉस नहीं है, फिर उठेगी उतनी, फिर टिक, बस ऐसा ग्राफ चलता जाएगा। बात समझ में आई? टिक एंड सो ऑन, आगे को बनाते रहना, ठीक है? बात समझ में आ गई? टिक 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 चलता रहेगा, सेम हाइट, अगेन आगे को ऐसे चलता रहेगा, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है? हो गया, अच्छी बात है, वाईटी कर्व बन गया। अगला 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 वीटी कर्व, ठीक है? वीटी कर्व बनाने जा रहे हैं, आइए, दिस इज योर V एंड दिस इज योर T कर्व, V इक्वल टू U प्लस 80, देखिए V इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, U0 प्लस 80 यानी माइनस 80, एक्सेलरेशन 10t, कैसा ग्राफ बन रहा है, नेगेटिव स्लोप, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहे हो, v इक्वल टू -10t बन रहा है, v इक्वल टू -10t, स्ट्रेट लाइन कैसी, डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप है,
कैसी बन रही है, दिस इज योर वी टी, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो से नेगेटिव, ये है v इक्वल टू -10t का ग्राफ। बात समझ में आई। थोड़ा सा बताने वाली चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा और समझा देता हूं इसे। जब ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल जो भी है यहाँ पे गिरी, तो इसकी वेलोसिटी बॉटम पे कितनी हुई होगी, √2gh। अरे कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हो h हाइट से, तो यहाँ पे बॉटम पे वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। 2gh कितनी है, ये √2gh कितनी है वेलोसिटी बॉटम पे, ये 2g10 20 इंटू 5 20 पंचे 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आई। अब देखिए फिगर को सुनिए, जब ये बॉल नीचे टकराएगी तो ये बॉल देखिए जस्ट जब टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी नीचे को होगी। बात समझ में आ रही है। लेट अस सपोज ये सरफेस में ये बॉल यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे का फिगर, तो ये बॉल की जो वेलोसिटी होगी नीचे होगी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि E इक्वल टू 1 दिया है तो जस्ट यहाँ पे जब ये ऊपर जा रही होगी इसकी वेलोसिटी ठीक ऊपर कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राफ की हाइट हमेशा मेंटेन रखिएगा, समझ में आया। वरना रियल में कैसा होता है बच्चों, रियल में ऐसा होता है, बॉल गिरी टक 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 जीरो। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे E1 दिया है, इसका मतलब नो लॉस, मतलब अगेन 10 मीटर पर सेकेंड टकराते ही। बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे VT कर्व में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने VT कर्व बनाया ये सिर्फ इतने पोर्शन का बनाया, तो आगे का कौन बनाएगा, यानी सुनिए तो आगे कैसा होगा, सुनिए एग्जैक्ट VT कर्व कैसा होगा। आपका एग्जैक्ट VT कर्व आप जानना चाह रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो होगा क्या, शुरू में क्या हुआ, नीचे गिरा 10 मीटर पर सेकेंड, जीरो वेलोसिटी से 10 मीटर, मान लीजिए -10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट टकराने पे फिर अचानक तुरंत गेन कर लेगी अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, सडनली गेन करेगी। तो ये देखिए सडनली पॉजिटिव वेलोसिटी गेन कर लेगी, कितनी कितनी गेन कर लेगी, 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। समझ में आया। फिर गिरेगी, फिर से गिरेगी। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ठीक है। फिर सडनली देखते जाइए, फिर सडनली 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अचीव करेगी, फिर से गिरेगी, ऐसे ही। तो ग्राफ आपको समझ में आ रहा है भैया बच्चों, -10 10 के बीच में ये ग्राफ ऐसे ऐसे होता रहेगा। पहले जो ग्राफ बनाया था वो ये सिर्फ एक पोर्शन बनाया था, ये सारे पोर्शन दिखा दिए, 1 2 3 1 2 3 4, ये चलता रहेगा, उसमें बनाते रहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है, पक्का। यहाँ पे समझाने की चीज ये थी, सडन अचानक से 10 मीटर पर सेकेंड नीचे को, सडनली 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर को। तो ग्राफ सिर्फ एक ही टाइम पे, उसी टाइम पे जैसे ही टकराया तुरंत 10 मीटर पर सेकेंड चढ़ जाएगी, कहां को, ऊपर की ओर को। ये सडन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब टाइम जितना भी है, अगर ये 6 सेकेंड है, अच्छा टाइम कितना है, ये टाइम बता सकते हो, ये टकराने का टाइम। अरे यार टाइम कैसे निकालते थे, √2h/g, ये तो होता था, कहां से आया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कहां से आया, s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ut हाफ at स्क्वायर यानी 10t स्क्वायर। बात समझ में आई है, या g लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए gt स्क्वायर। तो यहाँ से ये s क्या है, h, तो यहाँ से t क्या आया, 2h/g का √, यही तो फॉर्मूला लिखा है 2h/g। अरे बच्चों तो टाइम क्या आया, √2h/g, 2 इंटू हाइट है 5/g मतलब 10, 5 to 10 10 10 1 सेकेंड, यानी ये हर एक सेकंड में हो रहा है 1 सेकंड। तो उसी 1 सेकंड में तुरंत हाइट ले लेगा, उसमें टाइम नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, सडन हो रहा है, ये समझा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल की क्लास में हम सीखेंगे ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है। तो बच्चों क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।